न्यूज टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स 11। पेड़ पौधों, सब्जियों, फसलों तथा प्लास्टिक और सौंदर्य प्रसाधनों में पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक का प्रयोग मानव स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है, इसको लेकर देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स तथा प्रोफेसर गहरी चिंता जता रहे हैं। शुक्रवार को कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय काला तथा बायोकेमिस्ट्री विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर आनंद नारायण सिंह के नेतृत्व और संरक्षण तथा चीफ गेस्ट सीएसए कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह की उपस्थिति में विशेषज्ञों ने पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव को लेकर गहरा मंथन किया। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय काला हमारे साथ मौजूद हैं। पेस्टिसाइड कितना हार्मफुल होता जा रहा है, लोगों के लिए अवेयरनेस कितनी है, कम है या ज़्यादा है और बढ़नी चाहिए, इसको लेकर आज वक्ताओं ने बहुत से व्याख्यान दिए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय काला जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं पेस्टिसाइड का आम जीवन पर, लोगों पर क्या इसका प्रभाव हो रहा है और ये कितना हार्मफुल है और इसका क्या तरीका है, कैसे इससे बचा जाए। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी बात जो आ रही है और आज चर्चा भी रही, आपके नेतृत्व में ये आयोजन भी यहाँ हुआ है, किस तरह से इसका निदान कैसे किया जाए। पेस्टिसाइड का उपयोग तो होता है, हो भी रहा है, गवर्नमेंट भी इसका दे रही है, कह रही है कि इसका उपयोग होना चाहिए, लेकिन पब्लिक के लिए कितना हानिकारक हो रहा है, क्या बचाव है इसका। देखिए, पेस्टिसाइड एक दवा की तरह ही है। अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे, ओवर यूज करेंगे, तो वो आपको हार्म करेगी। अगर आप उसको दवा की तरह लेंगे, खाने की तरह नहीं लेंगे, तो वो आपको फायदा करेगी। तो पेस्टिसाइड्स, पहली बात तो है कि जो हमें पहला जो पॉइंट है कि जो भी इसके उपभोक्ता यानी जितने हमारे किसान भाई हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि पेस्टिसाइड ज़्यादा डालने से उनकी पैदावार अच्छी नहीं होगी या कीड़ा कम नहीं हो जाएगा। जितनी मात्रा लिखी है उसमें से सिर्फ 30% ही पौधे को जाती है, 70% या तो जमीन में या वायु में चले जाती है, और वो 30% ही इफेक्टिव होती है। मात्रा बढ़ाने से उनको कोई फायदा नहीं होगा, और अंधाधुंध पेस्टिसाइड यूज करने से कभी भी फसल अच्छी नहीं हो सकती। तो एक पहला मैसेज जो उनकी तरफ से जो हमें मिला है, इनके वाइस चांसलर महोदय की तरफ से, कि भाई हमें अवेयर करना है जितने भी हमारे किसान भाई हैं उन सबको, कि भाई पेस्टिसाइड की जितनी मात्रा जो है साइंटिफिक तरीके से हम लोग यूज करें, जो कि तय है, जो गाइडलाइंस के तहत है। प्लास्टिक आजकल बहुत हार्मफुल हो रही है, बॉडी पे बहुत साइड इफेक्ट्स पहुंचा रही है, एडवर्स इफेक्ट पहुंचा रही है, जिससे कि जो लड़कियां, बच्चियां होती हैं हमारी, उनका मासिक धर्म पहले आ जा रहा है, एडोलसेंट हो जाते हैं जल्दी, बच्चों में डिप्रेशन, अग्रेशन वाली चीज़ें आती हैं। जैसे जो हम प्लास्टिक है, जो भी मोबाइल भी फ़ोन है इवन, तो आप देखेंगे तो वो पीवीसी वाले जो उनकी कवर होते हैं वो बने होते हैं। इवन कुछ भी आप प्लास्टिक का ले लो, मतलब इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द, आपको हाथ में कुछ भी लेके बैठना है, प्लास्टिक का, ऑल आर मोस्टली मेड अप ऑफ द प्लास्टिक्स। इसमें थोड़ा रश्मि जी मैं जानना चाहूँगा कि मोबाइल का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने बताया, हाँ। पेस्ट में हम जो ब्रश करते हैं, हाँ। उसमें, तो इसमें हम थोड़ा और सरल भाषा में जानना चाहें कि ये क्या पेस्टिसाइड कौन सा है ये सो बेसिकली ये पेस्टिसाइड नहीं है, लेकिन पेस्टिसाइड की ही तरह हजार्ड्स हैं प्लास्टिसाइजर्स। तो प्लास्टिसाइजर इज़ नॉट ए पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड इज़ डिफरेंट, लेकिन प्लास्टिसाइजर्स जो हैं वो भी हेल्थ को हजार्ड्स की तरह यूज़ होते हैं, मतलब दे आर टॉक्सिक, दे आर लाइक ए टॉक्सिकेंट्स। तो हमें उनको लो अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। अब जैसे फीमेल को ले लो, आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, आपको लिपस्टिक यूज़ करनी है, आपको कोई भी क्रीम यूज़ करनी है, आपको हेयर डाई यूज़ करनी है, आपको इवन अपने घर का जो पेंट है वो भी आपका। इसमें हम जानना चाहेंगे, जैसे आप बता रही हैं कि बहुत सी चीज़ों को यूज़ करते हैं। हाँ जी, यूज़ तो करना ही है, तो आखिरी अवेयरनेस कैसे आए, इसको रोका कैसे जाए या कम कैसे किया जाए। हाँ, ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मेरा ओपिनियन सुने तो एक तो हमें ना कुछ अपने जो हमारे यहाँ से जैसे रिपोर्ट जारी होती हैं कि आपको इस तरीके से एसओपीज़ भी बनाई जाए, एसओपीज़ वगैरह जो बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाई जाएं कि रिपोर्ट्स में ये लिखा जाए कि हमें कम से कम मात्रा में प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। इस प्लास्टिक में जैसे हम कहते हैं जो हार्मफुल है, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, क्या चीज़ है इसमें हार्मफुल, क्या है, खतरनाक क्या चीज़ है? जी जी, बिल्कुल सही आपने पूछा। तो हमें जो 2 प्लास्टिक्स मिले इसमें, प्लास्टिक दैट इज़, वो उन्हें बोला जाता है थैलेट्स। थोड़ा सा और सरल करके बताइए जरा। ठीक है, तो टेक्निकल ना तो प्लास्टिक्स, हमें 2 प्लास्टिक्स मिले जिनका नाम है DEHP, साइंटिफिक नेम है डाई इथाइल हेक्साइल थैलेट्स। ये इनका स्पेसिफिकेशन है। यस। दूसरा हमें जो मिला दैट इज DBP, डाइब्यूटाइल थैलेट। ये किस रूप में मिलाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं? तो जब हम प्लास्टिक का कोई भी आपको पॉलीथीन बनानी है, तो उसको पॉलीथीन का रूप देने के लिए तो ये उसमें यूज़ करे जाते हैं, ऐसे इमल्सीफाई जैसे हम करते हैं ना, कि हमको इसको पूरी तरीके से गूंदना है, उस तरीके से इसको ये बनाया जाता है। बेसिकली ये कंबार्ट फॉर्म में बनाया जाता है उसमें। हाँ जी।
इस तरह से ये बनाते जैसे आपकी प्लास्टिक की थैली को आपको हमने इतना बड़ा करना है, अब उसको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं थोड़ा सा, तो ये उसमें भी मिलते हैं स्ट्रेचिंग में। और कहीं खुशबू के लिए भी यूज़ करते हैं परफ्यूम्स में। आपका ये जो पेंट हो रहा है, पेंट में भी ये यूज़ किए जाते हैं। सवाल ये भी हाँ। बेसिकली उठ रहा है, हाँ। बहुत सी चीज़ें आप जानकारी दे रही हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक इसको वो चीज़ें भी लेनी है, प्लास्टिक भी लेनी है, उसके पेस्ट बिना भी करना हम- है, बिल्कुल, और हमें अपना परफ्यूम भी यूज़ करना है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसको कैसे कम यूज़ किया जाए या ये हार्मफुल ना बन पाए, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कैसे हो उसके बिल्कुल, बारे में आपने सही क्वेश्चन पूछा है ये। तो मेरे हिसाब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमें अवेयरनेस ज़्यादा देनी चाहिए, जैसे आपके माध्यम से मैं बता रही हूँ, तो आप लोगों के तक पहुँचाएंगे ये चीज़ कि भाई इसको हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। अगर हम इग्नोर कर सकते हैं इनको चीज़ों को तो करें। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पेस्टिसाइड जो है वो किस रूप में है मानव जीवन पर, हेल्थ पर, इसका किस तरह से हार्मफुल हो रहा है, इसका क्या रूप है जो नज़र नहीं आ रहा है या नज़र आ रहा है, किस तरह से, किन चीज़ों में है ये? देखिए, पेस्टिसाइड आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये एक केमिकल है, ऑर्गेनिक केमिकल है, आइदर शॉर्ट एक्टिंग है या फास्ट एक्टिंग है, और इसका जो लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ है, वो डिकेड्स में है, वो ईयर्स में नहीं, डिकेड्स में, 5 डिकेड, 6 डिकेड। तो ये एक बार अगर सिस्टम में आ जाता है, एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो हमेशा उसी तरह ये रह जाएगा और वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाएगा। नहीं, उसमें और एक चीज़ में जानना थोड़ा सा, और मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ कि अगर ये कल्टीवेट्स की बात हो रही है, पेड़ पौधों पर जो पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, क्या ये फूड पैक्ड हैं जो पैकिंग में रहते हैं उनमें भी यूज़ है? जैसा अभी हमारी एक प्रोफेसर बता रही थी, प्लास्टिक में भी इसका यूज़ है। आपके नज़रिए से इसका यूज़ किस तरह से हो रहा है मानव जीवन में, उसको जरा बताइए। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो आपकी बात पे मैं आ रहा था, कि पेस्टिसाइड तो यूज़ हो रहा है, जिसको गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया है, फार्मर यूज़ करेंगे खेत में। खेत से ये कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा, पानी से ये बारिश के जरिए ये फिर दूसरी जगह फैल जाएगा। पेस्टिसाइड ये फूड में आएगा, जो मेजर कंसर्न है फूड में आएगा, एनिमल में आएगा। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि मछली जो मीट, उसमें पेस्टिसाइड लेवल ज़्यादा होता है, तो उसमें वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा। लेकिन इशू ये है कि बॉडी में आने के बाद ये कितने दिन तक आप में रहे, उस पे हमारा सवाल होता है। इनका जो सवाल था कि इस पे ह्यूमन पे क्या अफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन पे इसका अफेक्ट जो है अनगिनत है। सबसे पहला मैं एग्जांपल लूँ, कैंसर, डायबिटीज़, रीनल फेलियर, गुर्दे की बीमारी, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस, एल्ज़मेयर, पार्किंसन, कॉग्निटिव फंक्शन जिसमें कि आदमी भूलने लगता है, इस तरह की हज़ारों बीमारियां। फिर प्रीटर्म बर्थ, मतलब समय से पहले बच्चा होना, रिकरिंग एबॉर्शन, IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मीन्स बच्चे का वेट कम होना, हाइपरस्पेडियसिस, ये एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें जो कि सर्जरी से बाद में ठीक किया जाता है। लेकिन इस तरह का अनगिनत एग्जाम्पल है जो कि पेस्टिसाइड के एक्सपोजर से हो सकता है। प्रोफेसर बनर्जी साहब इसकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि पेस्टिसाइड को कैसे रोका जाए और सरकार को इसको क्या करना चाहिए, इसको लेकर भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पेस्टिसाइड निश्चित रूप से जीवन के लिए खतरनाक होता जा रहा है, हार्मफुल होता जा रहा है, और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पब्लिक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ संतोष बाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।